नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आज इस फील्ड में अभी तक इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इस तरीके से किसी और ने बात नहीं करी होगी। आज मैं बात करने वाला हूं एस्ट्रो एंड वास्तु के एक मिलन की। हालांकि मैंने भी बहुत पहले बहुत बार और कई लोगों ने एस्ट्रो वास्तु के बारे में तो बात करी ही है, पर जो आज मैं बात करने वाला हूं वो किस तरीके से अपनी एंट्रेंस पर कोई एक ऐसी चीज लगा दो जिससे आपके पास पैसा और आपकी फैमिली को खूब अच्छी समृद्धि मिलने लगती है। डायरेक्ट रिलेशन है इसका आपकी कुंडली से और आपके पैसे से। किस तरीके से ये कनेक्टेड है इसके बारे में तो हम विचार करेंगे और साथ में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि ये रेमेडी आपने करी कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों करी जाती है और किस तरीके से ये कनेक्टेड भी है। और स्पेशली जिन लोगों ने एस्ट्रो का कोर्स कर रखा है या जो आने वाला एस्ट्रो का कोर्स कर रहे हैं, इस तरीके की खूब सारी रेमेडीज उनको मिलने वाली हैं। और साथ में एस्ट्रो वास्तु करने के बाद आज से करीबन 2 महीने के बाद हम लेकर आएंगे एक अपग्रेडेड, एक एडवांस लेवल का एस्ट्रो वास्तु कोर्स, जिसके अंदर इस तरीके से और साथ में सिर्फ आपके नाम से, बिना आपकी पत्री को खोले हुए प्रेडिक्शंस कैसे करनी है, सिर्फ आपके नाम में कितने अक्षर हैं, कैसे हैं, और भी बहुत सारी बातें, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स आज आपको मिल जाएगा। और अगले आने वाले 6 से 7 दिनों के अंदर आपको उसके रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे दिनों तक इसकी कोई वेट करनी है, आपको सिर्फ ये रेमेडी करनी है और आपको रिजल्ट खुद से देखने हैं। हाँ, आपका घर पहले से वास्तु ऑस्पिशियस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। चलो एक और बात, अगर बैलेंस नहीं भी है, ट्राई दिस रेमेडी। और आज से 7वें दिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स मिले। बहुत सिंपल रहेगी, लेकिन वीडियो को अच्छे तरीके से देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। दोस्तों, एक और बात आगे बढ़ने से पहले, एस्ट्रो वास्तु में बहुत सारे लोगों ने इसमें मनगढ़ंत कहानियां बना दी हैं या आप लोगों को कंफ्यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे किसी ने मुझे ये बात बोली कि एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट को अवॉइड करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसी ने किसी के घर में उसकी टॉयलेट को वहां पर लगवा दिया, ये कहते हुए कि आपका जो राहु है वो गुरु के साथ है या फलानी फलानी राशि के अंदर है और हम राशि के हिसाब से दिशाओं को मार्क करते हैं। ये इतनी बड़ी बेवकूफी, इतना गलत है कि उनके घर के अंदर बहुत बड़ी बीमारियां दे सकता है। वास्तु के अपने नियम एस्ट्रो वास्तु से चेंज नहीं हो जा सकते। सिर्फ और सिर्फ आपको राशिज, ऑब्जेक्ट्स में प्लैनेट दिखने लगते हैं और तब जाकर आप उनका इस्तेमाल करके अपने जीवन को अच्छा बनाते हो। ये कहना वही हुआ कि आप मारुति 800 से लेकर आप मर्सिडीज की कोई बहुत बड़ी गाड़ी चलाने लग गए हो, तो क्या मर्सिडीज गाड़ी चलाने से आपके बेसिक नियम चेंज हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये वो लोग जरूर कह सकते हैं जिन लोगों को या तो ज्ञान नहीं है या वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं या सिर्फ आपसे पैसा लेना चाहते हैं। मैं बोलूं, कोई भी बोले, अगर वास्तु के नियम हैं तो वो फिक्स थे, फिक्स हैं, फिक्स रहेंगे। हाँ, उनमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस करके आप अच्छे रिजल्ट्स जरूर ले सकते हो, लेकिन कोई बेसिक से जब पंगा लेता है तो आपकी नींव हिलती ही है। तो ऐसी बातों से दूर रहें। और एस्ट्रो वास्तु की जो बात मैं कर रहा था, अब हम उसकी बारी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि आपकी कुंडली में, आपके होरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, 9 प्लैनेट होते हैं और 12 राशियां होती हैं। इनको समझने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता इस वक्त इस वीडियो में नहीं है। हालांकि अगेन वही बात, कोर्सेज में हम इस बारे में डिटेल में चर्चा जरूर करते हैं। तो 12 जो हाउसेज हैं उनमें से 2 नंबर जो हाउस होता है वो होता है आपका घर का और पैसे का, मतलब आपकी फैमिली का और पैसे का, नॉट एग्जैक्टली घर के पारिवारिक सदस्यों का और पैसे का। और इसी तरीके से आपकी जो एंट्रेंस होती है वो पैसे की कारक होती है। अब आपको एंट्रेंस और पैसे को एक साथ मैच करवाना है और अच्छे रिजल्ट लेने हैं। बात आती है आपकी खुद की एंट्रेंस पर ऐसा क्या लगाया जाए बिना किसी तोड़फोड़ के, ताकि आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले आप ये बना हुआ देख रहे हैं, इसमें 12 हाउसेज हैं। 12 हाउसेज में 2nd नंबर हाउस पर आपको हमेशा अपना ध्यान देना है। तो जब आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में जाकर ये 12 हाउसेज निकाल लोगे, कैसे निकलेंगे? सिर्फ एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन की हेल्प लेनी है। आजकल मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन उनमें मैंने बहुत गलतियां देखी हैं। स्पेसिफिकली जब हिट्स और केपी सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत गलतियां हैं। एस्ट्रोसेज एक रिनॉन्ड एप्लीकेशन है और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो मैं इसी पे यकीन रखता हूं।
एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन में जब आप गए, आपने अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, जितनी भी डिटेल्स वो मांगता है वो आप वहां पर दे दीजिए। देने के बाद जैसे ही आपके सामने आएगा तो फर्स्ट हाउस में आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ आएगा। जैसे हो सकता है मेरी जैसे कुंडली है तो वहां फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ आता है 10, तो बाय डिफॉल्ट सेकंड में आएगा 11। केपी के हिसाब से आपको नहीं देखना है, लगन कुंडली आपको खोलनी है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर 11 लिखा हुआ आएगा। जिसके 1 लिखा है उसके 2 लिखा आएगा, जिसके 3 लिखा है उसके 4 आएगा। तो सेकंड नंबर हाउस पर आपको देखना है कि वहां पर अक्षर क्या लिखा हो। वो जो भी अक्षर रखा हुआ है ये है आपकी राशि। अब आपको फॉलो करना है ये वाला चार्ट। इस चार्ट के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि 1 और 8 जो आपका लिखा हुआ आ रहा है, इसमें एक पर्टिकुलर तरीके की रेमेडी करनी है। अगर आपके सेकंड नंबर हाउस में 1 लिखा है या 8 लिखा है, फिर 2 लिखा है या 7 लिखा है, 3 लिखा है या 6 लिखा है, 9 लिखा है या 12 लिखा है, 10 लिखा है या 11 लिखा है, और या फिर लिखा होगा 4 और 5। इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करता हूं। अगर आपके 2 नंबर हाउस में लिखा है 1 और 8, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 और 8 लिखा है तो आपको अपने घर के गेट पर आसपास कोई औजार टांग देने हैं या हल्का सा रेड कलर इस्तेमाल कर लेना है। औजार का मतलब आप चाकू रख सकते हो, बंदूक रख सकते हो, शो पीस लगा सकते हो, जरूरी नहीं है ये ओरिजिनल वाले हथियार ही हो। अब आपको 1 या 8 लिखा है, आपने इनको लगा दिया। इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन आपने इनको हल्का सा वहां पर लगाया। गेट पर नहीं लगा सकते तो गेट खुलने के बाद जहां पर भी आपको कुछ दिखाई देता है सबसे पहले आपने वहां पर उन हथियारों को रख दिया। अब दूसरे नंबर की बात आती है, अगर वहां पर लिखा हुआ आ रहा है 2 और 7, अगर 2 और 7 लिखा हुआ आ रहा है तब आपको वहां पर परफ्यूम लगा हुआ होना चाहिए, चंदन हो सकता है, या फिर आप वहां पर किसी खूबसूरत लेडी की फोटो भी टांग सकते हो। इनमें भगवानों को आपने अवॉइड करना है। और भी बहुत सारे उपाय हैं, मैं इस वक्त आपको बहुत हल्का, सस्ता, सुंदर उपाय देने की कोशिश कर रहा हूं। परफ्यूम लगा सकते हो, गेट को खूबसूरत भी बना सकते हो, आर्टिफैक्ट्स यूज कर सकते हो, या फिर आप रोज वहां पर परफ्यूम रख भी सकते हो, या छोटी सी डब्बी लाकर अपने गेट पर रख भी सकते हो। 3 या 6 जब आता है तो आप वहां पर हरे कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। जिन लोगों को वास्तु की नॉलेज है वो डोरमेट्स भी रख सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को वास्तु की नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, तो हरे कलर का छोटा सा कोई सामान आप गेट के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका गेट साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में है, कहां पर है। तो आप किसी भी डायरेक्शन में छोटे छोटे से अंकित करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। किताबें भी रख सकते हो अगर 3 और 6 वहां पर आ रहा है तो, लेकिन हरा कलर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। 4 अगर वहां पर लिखा हुआ आता है तो माँ की फोटो नहीं लगा सकते, तो चंद्रमा की कोई पेंटिंग वहां पर लगा दीजिए। 5 वहां पर आता है तो सूर्य की पेंटिंग वहां पर लगा दीजिए, या ब्रास के सन वहां पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर 9 या 12 आता है तो अपने गुरु की फोटो लगा सकते हैं, या गुरु से रिलेटेड कोई भी आइटम आप अपने गेट के ऊपर लगा सकते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की फोटो भी लगा सकते हैं। अगर वहां पर 10 या 11 आता है लिखा हुआ तो आपको शूज रखने हैं अपने गेट पर। शूज नहीं रख सकते तो लोहा अलग से रख सकते हैं, चाहे आपका घर का गेट लोहे का हो तो भी आपको अलग से लोहा रखना है। अगर आप ये भी नहीं रख सकते हो तो उस गेट को बहुत साफ सुथरा रखना है। अगर वो गेट टूटा फूटा या लकड़ी का हुआ, या वो बार बार टूट रहा हुआ, कहीं पर उसमें दीमक लगी हुई तो वो आपको 10-11 के कॉन्टेक्स्ट में पैसों को खींच देगा और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो शूज रख दीजिए। शूज का मतलब अच्छे शूज, टूटे फूटे शूज ना हो और अच्छे शूज हो। नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप वहां पर लोहा रख दीजिए। इस तरीके से मैंने आपको 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 9, 12, 10, 11 मतलब 1 से लेकर 12 राशियां, इनमें से ही कोई एक नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है और आपके घर पे दरवाजा होगा ही। उस दरवाजे के कहीं पर भी आसपास, ऊपर, अंदर, बालकनी में, जैसे ही आपको गेट खुले आपको वो चीज दिख रही है, आपने ये लगा देना है। लगाने के बाद में कुछ दिन वेट करो और मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दो कि आपके जीवन में क्या प्राप्तियां अलग हुई। सबसे पहले इस कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका आज मैंने एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है, जो आज से पहले इस बारे में किसी ने बात नहीं करी है, जो लोग एस्ट्रो वास्तु को अक्सर गलत समझते हुए आए हैं, इन सभी चीजों के ऊपर 2 महीने बाद जो कोर्स आएगा उसके लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी और हमारा एस्ट्रो वास्तु किया हुआ होना मस्ट होगा, क्योंकि इनके बिना आपको समझ में वो नहीं आने वाला।
और जितना एस्ट्रो वास्तु अभी तक हम करा चुके हैं वो भी अपने आप में कंप्लीट है। तो तुरंत कीजिए, समझिए और अपने जीवन को रंगीन बनाइए।